आज हम लोग आप लोगों के सामने संप्रभुता के बाहुलवादी सिद्धांत, जो एकलवादी सिद्धांत के विरोध स्वरूप राजनीति में आया। पहली चीज, एकलवादी सिद्धांत, संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत में कुछ खामियां थीं, जिन खामियों को दूर करने के लिए बाहुलवादी सिद्धांत का उद्गम हुआ। राज्य की प्रभुसत्ता को चुनौती देने के लिए, जिनके कारण बाहुलवादी सिद्धांत का उदय हुआ, उसके दो कारण थे। पहला कारण, राज्य की कानूनी रूप से सर्वशक्तिमान होने का दावा किया जाता था। दूसरा, समाज के संपूर्ण हितों का रक्षक राज्य को माना जाता था। इस भ्रांति को खत्म करने के लिए बाहुलवादी सिद्धांत का उद्गम हुआ। बाहुलवादियों का पहला तर्क था कि कोई भी संस्था मनुष्य की अनंत निष्ठा का पात्र नहीं हो सकता। क्यों? मनुष्य के हितों की देखरेख एक संस्था से नहीं हो सकती। उसके लिए अलग अलग संस्थाएं अलग अलग रूपों में सामने आती हैं। इसलिए राज्य को व्यक्ति की संपूर्ण निष्ठा का पात्र माना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बाहुलवादी सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में गियरके और मेटलैंड को माना जाता है, जिन्होंने मध्यकालीन श्रेणी समूहवाद की संकल्पना को 19वीं शताब्दी में पेश करने की चेष्टा की। उनकी देन है कि जो उन्होंने अपने विचार स्वरूप व्यक्त किया, उनका कहना था कि समाज में जितने भी समूह होते हैं, उनका अपना व्यक्तित्व होता है और अपनी चेतना होती है। इसलिए राज्य को संपूर्ण प्रभुता संपन्न मानना ये गलत है। इसी उपलक्ष्य में राज्य के बाहुलवादी सिद्धांत के परंपरागत सिद्धांत का खंडन करते हुए कुछ विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए। जैसे A.B. लिंडसे हैं, उनका कहना है कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धराशायी हो गया है। इसके बाद जो दूसरे विचारक हैं, अर्नेस्ट वर्कर, उनका कहना है कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता जितनी निर्जीव और निरर्थक हो गई है, उतनी और कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं हुई है। यानी एकलवादी जो राज्य की संप्रभुता के नाम से जानी जाती है, वो बारकर महोदय के नज़र में समाप्त हो गई है या धराशायी हो गई है। इसके बाद क्रैब महोदय हैं, उनका कहना है कि प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीति के सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। और इससे इसी तरह की ही मिलती जुलती जो विचार व्यक्त किए हैं, वो लास्की, दोनों में अक्सर कंफ्यूजिंग होती है। वो ये है
कि जहाँ लास्की ने एक शब्द और जोड़ दिया है इसके साथ कि प्रभुसत्ता की धारणा राजनीति सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, ये राजनीति सिद्धांत के लिए अति उपयोगी होगा। उन्होंने उपयोगी शब्द और जोड़ दिया। बाहुलवादी यह नहीं मानते कि समाज के अन्य महत्वपूर्ण समूह में राज्य की स्थिति सर्वोच्च और प्रभुत्व संपन्न है। बाहुलवादी राज्य को तो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन राज्य के अधिकारों में सीमा लगा देते हैं, सीमाओं में बांध देते हैं और राज्य के व्यक्तिवादियों की तरह या अराजकतावादियों की तरह राज्य को अनावश्यक संस्था नहीं मानते। वो राज्य को कायम रखना भी चाहते हैं और उससे अधिकार छीन लेना चाहते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विचारक हैं जिनके बाहुलवादी सिद्धांत के विषय में जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पहला है लियो घुग्गी। लियो घुग्गी मानते हैं कि राज्य के व्यक्तित्व और राज्य की प्रभुसत्ता, राज्य के व्यक्तित्व और राज्य की प्रभुसत्ता दोनों को अस्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि न तो राज्य में कोई व्यक्तित्व है और न राज्य की कोई प्रभुसत्ता है। राज्य का व्यक्तित्व एक कोरी कल्पना है। वास्तविक व्यक्तित्व केवल मनुष्य का होता है और वास्तविक व्यक्तित्व केवल मनुष्य का होता है। राज्य कानून की सीमाओं से बंधा है। राज्य कानून की सीमाओं से बंधा है क्योंकि कानून का आधार सामाजिक सुदृढ़ता है। कानून को अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्य को नहीं है। वह राज्य की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान थे और उनका स्थान राज्य से ऊंचा है। यानी कहीं न कहीं ये कानून को राज्य से पहले का मानते हैं। राज्य का काम क्या है? इन कानूनों की रक्षा करना। घुग्गी के चिंतन में राज्य को कर्तव्यों की प्रमुखता दी जाती है। घुग्गी के विचारों में राज्य को कर्तव्यों में बांध दिया जाता है, राज्य के अधिकार नहीं। अधिकार नहीं दिए गए राज्य को। राज्य का बुनियादी लक्षण जनसेवा है। घुग्गी के अनुसार राज्य का प्रमुख जो लक्षण है वो है जनसेवा, प्रभुसत्ता नहीं। यानी क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण तथा प्रशासनिक और व्यावसायिक संघ व्यवस्था का सुझाव दिया है। लियो घुग्गी ने क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण तथा प्रशासनिक और व्यावसायिक संघ व्यवस्था का सुझाव दिया है। इसके बाद आते हैं हुगो क्रैब। क्रैब का मानना है कि राज्य स्वयं कानून के द्वारा ही आया है। यानी राज्य को अस्तित्व में लाने का जो श्रेय है वो कानून को देते हैं। प्रभुसत्ता केवल कानून में निहित होती है, राज्य में नहीं। राज्य ऐसा समुदाय है जो कानूनी मूल्यों की स्थापना करके सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त साधन जुटाता है। मतलब कि जो कानूनी मूल्यों की स्थापना करने में आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, उसका प्रबंध राज्य द्वारा किया जाता है। इसके बाद आते हैं अर्नेस्ट बर्कर। अर्नेस्ट बर्कर ने कुछ हट के बाहुलवाद की व्याख्या की है। वो इस तरह कि समूह के यथार्थ व्यक्तित्व की संकल्पना को नहीं स्वीकार किया है, जो
आपके गेरके और मेटलैंड ने माना है उसको इन्होंने अस्वीकार किया है। बार्कर का मानना है कि समूहों को अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्य को नहीं है, ये पहले से विद्यमान है। प्रत्येक समूह एक न्यायिक व्यक्तित्व से संपन्न होता है और उसके सदस्य उसके निगमित स्वरूप को स्वीकार करते हैं। राज्य को केवल इनके बीच में होने वाले विवाद को संतुलित करना है। इसके बाद आते हैं एबी लैंड से। इन्होंने निगमित व्यक्तित्व की संख्या को अनंत माना है। उन समूहों में तो कुछ समूह व्यक्तियों के साथ निकट से जुड़े होते हैं, कुछ ऐसे समूह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में बहुत अंदर तक घुसे होते हैं। जितना राज्य स्वयं नहीं होता, जितना राज्य व्यक्ति के कार्य नहीं कर सकता, उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर वो समूह व्यक्ति के सहयोग प्रदान करते हैं। हो सकता है कि यह राज्य भी ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे समूह हैं जो राज्य से ज़्यादा भी प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। इन स्थितियों में हम राज्य को कैसे, किस आधार पर संप्रभु मान लें। पहली चीज, कुछ अन्य लेखकों ने विशिष्ट समूहों के स्वायत्त अधिकारों पर बल दिया है, जिनमें से फिगिस और लास्की का प्रमुख महत्व है। इसके बाद व्यक्तिवाद पर लास्की ने भी अपने विचार रखे हैं। उन्होंने जो अपने विचार रखे वो है कि रीति रिवाजों को राज्य समाप्त नहीं कर सकता। अगर रीति रिवाजों को राज्य समाप्त नहीं कर सकता क्योंकि वो राज्य से पहले से विद्यमान है, तो हम राज्य को सर्वोपरि कैसे मान सकते हैं। दूसरी बात, मानवता के प्रति दायित्व की स्थिति में पूर्ण संप्रभुता का सिद्धांत मेल नहीं खाता। क्यों? मनुष्य के नाते हम संपूर्ण मानवता के प्रति उत्तरदायी हैं, अतः संपूर्ण मानवता हमारी निष्ठा की पात्र है। यदि राज्य के प्रति निष्ठा मानवता की निष्ठा से विमुख करती है तो हमें राज्य की आज्ञा को ठुकरा देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो मेल विचार अपना दिया है कि संघीय व्यवस्था प्रभुसत्ता के लिए हानिकारक है। क्यों? जब राज्य का स्वरूप संघीय है तो राज्य प्रभुसत्ता का अधिकारी कैसे हो सकता है। लास्की ने राज्य और सरकार में अंतर किया है, जिसके आधार पर इन्होंने बाहुल्यवाद को पराश्रय दिया है और एकलवाद की घोर आलोचना किया है। शेष आपको जो भी विचार होंगे वो अगले वीडियो में व्यक्त किए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे टूटी फूटी जानकारियाँ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।